हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भारत के प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन और उससे संबंधित प्रमुख घटनाएं। इससे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल एवं उनके कार्यों का वर्णन किया गया है, तो आप उसको एक बार देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय प्रमुख आंदोलन और घटनाएं 1885 से लगाकर 1951 तक जो भी घटनाएं हुई उसका मैंने कुछ क्रमबद्ध अध्ययन किया है और उसके बाद इनको सारणीबद्ध किया है, तो आप इसको ध्यान से देखें। इसमें मुख्य रूप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो किस समय कौन सा आंदोलन हुआ उसको क्रमबद्ध किया जाता है। इसके अलावा कौन कौन से नेताओं ने इस आंदोलन में भाग लिया और इसके प्रमुख नेता कौन थे, उनके बारे में भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 1885 से लगाकर 1951 तक जो प्रमुख घटनाएं हुई उनमें मुख्य रूप से जो घटनाएं थी उनको मैंने क्रमबद्ध किया है, तो आप देखिए। सबसे पहले होम रूल आंदोलन, उसके बाद लखनऊ पैक्ट, रोलेक्ट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, चोरी चोरा कांड, स्वराज पार्टी, गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक, शिमला सम्मेलन एवं भूदान आंदोलन। आज हम इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे कि इनमें प्रमुख नेता कौन थे और किस समय ये चलाए गए थे। सबसे पहले देखते हैं हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। पहले क्वेश्चन अक्सर यही आता था कि सन पूछा जाता था, लेकिन अब इसमें तारीख भी पूछी जाती है, तो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जो तारीख है उसे भी याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या फिर एओ ह्यूम, कई बार इनका नाम एओ ह्यूम्स ही आता है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। कांग्रेस की स्थापना बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की गई। उस समय तात्कालिक जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। दादा भाई नेहरू जी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। अगला देखते हैं होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन 1916 में चलाया गया। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। भारत में होम रूल आंदोलन की नींव बाल गंगाधर तिलक द्वारा बेलगांव पुणे में रखी गई। इसको हम ब से या बेल बाल से भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा मद्रास में भी होम रूल लिंक आंदोलन चलाया गया था, वो श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया। अगला देखते हैं रोलेक्ट एक्ट 19 मार्च 1919। इस कानून के तहत ये एक कानून था, इसके तहत ये काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इसका सभी नेताओं ने विरोध किया। इस कानून को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून भी कहा जाता है। इस आंदोलन के खिलाफ इसके प्रमुख जो नेता थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अगला देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को रोलेक्ट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई और यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। तभी जनरल डायर ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई। इस घटना का विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी उपाधि केसर ए हिंद उपाधि त्याग दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार उस समय 379 व्यक्ति मारे गए, परंतु कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति इसमें मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंटर कमीशन के द्वारा जनरल डायर को निर्दोष घोषित कर दिया गया, क्योंकि इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड के एक व्यक्ति हंसराज नामक व्यक्ति ने डायर की सहायता की थी। अगला देखते हैं खिलाफत आंदोलन। 1919 में खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा की गई। नेक्स्ट देखते हैं असहयोग आंदोलन। आप जानते हैं असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन को
उस समय समाप्त कर दिया गया जब चोरा चोरी कांड हुआ था। चोरा चोरी कांड जो हुआ था महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर में चोरी चोरा के पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिस वाले मौत हो गई थी। अगला देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ की थी। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी की मांगे थी, 11 सूत्री मांगे, वो वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष पेश की गई थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। परिणाम स्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला देखते हैं। गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज जो सम्मेलन है वो एक गोल मेज के ऊपर किया गया था, इसलिए इसका नाम गोलमेज सम्मेलन। आपको ध्यान रखना है कि गोलमेज सम्मेलन जो था वो 1930, 1931 और 1932 क्रमशः हुआ था तथा तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। अगला देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसकी तारीख थी 12 नवंबर 1930। सेंट जेम्स पैलेस लंदन में इसका आयोजन किया गया था। उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी ने इसमें भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, मोहम्मद अली, इसके अलावा दलित वर्ग के नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसमें भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता, महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता हुआ था। इस समझौते की जो लॉर्ड इरविन की शर्तें थी वो निम्न थी, जिसमें एक, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया जाए, दूसरा, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए, और तीसरा, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार ना किया जाए। महात्मा गांधी ने भी इसके इरविन के समक्ष कुछ शर्तें रखी, जिसको हम 11 सूत्री मांग कहते हैं, जो निम्न है। 11 सूत्री मांगों में पहली मांग थी पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध, विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसा कर दी जाए, भूमि लगान आधा हो और उस पर काउंसिल का नियोजन रहे, नमक कर को समाप्त किया जाए, सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी हो, बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया गया, विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध कर लगे, भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहे और उसके लिए कानून का निर्माण हो, सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए, गुप्तचर पुलिस हटा दिया जाए अथवा उस पर जनता का नियंत्रण रहे, आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तिथि 7 सितंबर 1931, स्थान सेंट पॉल पैलेस लंदन में। उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड लिथगो थे। इसमें सम्मिलित सदस्य मुख्य रूप से मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, दलित वर्ग से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और कांग्रेस से महात्मा गांधी गए थे। गांधी जी SS राजपूताना जहाज से लंदन आए थे। फ्रैंक मोरेस ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 को लंदन में हुआ। कांग्रेस के बहिष्कार के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। अगला देखते हैं। पूना समझौता। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल पुणे में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पूना समझौता किन किन के मध्य हुआ था और किस स्थान पर हुआ था, तो इसे आप नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य यरवदा जेल में 1932 में 24 सितंबर 1932 में यह हुआ था। इसके मुख्य रूप से जो परिणाम थे वो निम्न थे। एक, केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% से बढ़ा दिया। प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सीटें 71 से बढ़ाकर 148 की गई। नेक्स्ट देखते हैं। पाकिस्तान की मांग। 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना रखी। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तथा पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को
आज़ाद हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा बना दी गई जिसे हम रेड क्लिफ कहा जाता है। अंतिम है भूदान आंदोलन। 1951 को विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन को शुरू किया। इसके जो मुख्य भूदान करने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो रामचंद्र डुड्डी रेड्डी थे।